में भी भारत के तमाम राज्यों के अनुसार ही, तमाम राज्यों के अनुरूप ही गर्मी पड़ रही है। मौसम काफ़ी गर्म हो रहा है, तापमान सामान्य से ऊपर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। कारण आप सभी जानते हैं, सामान्य से कम बरसात और साथ में उत्तर भारत के पहाड़ों पर कम बर्फबारी। धीरे-धीरे सर्दी का समय सिकुड़ रहा है। हालाँकि कई बार से हमने देखा है कि सर्दी फरवरी में जल्दी समाप्त नहीं होती, बल्कि फरवरी एंड तक चलती है और कई राज्य जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात और झारखंड, बिहार तक प्रभावित होते हैं। जो ये कह सकते हैं कि लास्ट सीमा है एक तरह से देखा जाए इस तरह से। तो लेकिन अ, इस बार सामान्य से बहुत कम बरसात और हिमपात पहाड़ों पर हुआ और उसके कारण उत्तर भारत के पहाड़ों से जो ठंडक आती है, जिसकी वजह से तापमान गिरता है, तमाम राज्यों में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक भी उसका असर कम से कम रहा। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के भी कई ज़िलों में सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर या फिर बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, बालोद, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, कबीरधाम, कवर्धा, बेमेतरा, मुंगेली और बिलासपुर, साथ ही साथ कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, जशपुर, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, बैकुंठपुर जिसे कहते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में अधिकांश हिस्सों पर समय से पहले ही तापमान बढ़ने लगा, हवाएँ बदल गई हैं और हवाओं हवाओं में ठंडक कम हो गई है। बरसात और बादलों की संभावनाएँ पहले भी कम रही हैं और इस सप्ताह भी दोस्तों आज है 17 फरवरी जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 17 से 23 फरवरी के बीच के मौसम की बात कर रहा हूँ। तो इस दौरान अनुमान ये है, संभावना यही है कि अधिकांश ज़िलों में या कह सकता हूँ कि सभी ज़िलों में मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क रहेगा। पैची क्लाउड्स आपको दिख सकते हैं कहीं-कहीं पर कोरिया, सरगुजा और आसपास के भागों में और थोड़े बहुत क्लाउड इधर बादल इधर दक्षिणी भागों में दिख सकते हैं, खासतौर पर 23 फरवरी को जाकर। 23 फरवरी को चांसेस यहाँ पर गरियाबंद और महासमुंद, धमतरी, कोंडागांव इन भागों में कुछ जगहों पर संभावनाएँ बन सकती हैं। लेकिन उसे भी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी होकर हमें नहीं देखना चाहिए क्योंकि उन बादलों से भी बरसात की कोई उम्मीद नहीं है। तो दोस्तों जिस गति से टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप जानते हैं कि कई रबी फसलों के लिए नुकसान का कारण बन सकता है। इससे क्या होगा कि गुणवत्ता खराब होगी और उत्पादकता में कमी आएगी। तो ज़ाहिर-सी बात है आपको कीमत कम मिलेगी और आपका प्रोडक्शन जब कम होगा यानी उत्पादन कम होगा, तो भी आपको नुकसान होगा। तो ऐसे में अगर संभव है तो ग्रेन फिलिंग स्टेज में यानी दाने जब भर रहे हैं और परिपक्व होने की अवस्था में पहुँच रहे हैं, तो फसलों की सिंचाई जहाँ तक संभव है हल्की सिंचाई करते रहें ताकि बढ़ते हुए टेम्परेचर के असर को वो जो नमी है कम करके रखे और फसलों को नुकसान ना पहुंचने दे। बाकी और क्या देख-रेख कर सकते हैं इस तरह के मौसम में, क्या आशंकाएँ, क्या नुकसान की संभावनाएँ हो सकती हैं उसको देखिएगा। 22-23 में थोड़ी-सी उत्तर की ठंडी हवाएँ आ सकती हैं, कुछ परिवर्तन हो सकता है और थोड़े बहुत बादल उससे पहले 19 से लेकर 18-19 से लेकर कुछ इलाकों में दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन 19 से एक जो बादल दिखाई पड़ेंगे वो भी नाकाफ़ी होंगे मौसम को बदलने में और जो उत्तर की हवाएँ आएँगी मध्य भारत के भागों में, वो भी नाकाफ़ी होंगी टेम्परेचर को नियंत्रित करने में या नीचे ले जाने में। छत्तीसगढ़ के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। न्यूज़ मीडिया मंच पर ये वीडियो आप देख रहे हैं और लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए न्यूज़ मीडिया मंच के साथ मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। अगर ये जानकारियाँ आपको काम की लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए ताकि मौसम के अपडेट के लिए लगातार आप मेरे साथ जुड़े रह सकें। धन्यवाद।